लोकसभा चुनाव की चुनावी तिथि घोषित होते के साथ ही लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। ऐसे में आज हम बस के सफ़र में मौजूद हैं सरगुजा लोकसभा सीट में, जहां बस में यात्रा करने वाले जो आम नागरिक होते हैं, आम मतदाता होते हैं, उनके बीच आज हम मौजूद हैं। क्या रहेंगे उनके मुद्दे, चुनावी मुद्दे, और कितने दावे और वादे जो घोषणाएं पूर्व में हुआ करती थी वो कितने पूरे हुए, हम सीधे उनसे जानते हैं, क्योंकि यही वो आम लोग हैं जो रोज़ाना बसों में सफ़र करते हैं और जो मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे, वो उनसे सीधे सरोकार रखती हैं। तो हम सीधे चलते हैं आम मतदाताओं के बीच में। भैया, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं अंबिकापुर लटोरी से आ रहा हूँ। कहाँ जा कर है? प्रतापपुर जा रहा हूँ। क्या लगता है, अब लोकसभा चुनाव है, तिथि भी घोषित हो गई है, किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप मतदान करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी है। बेरोजगार बहुत बड़े हैं। हम तो चाहेंगे वही बेरोजगारी दूर हो, आम जनता को रोजगार मिले। और बाकी सरगुजा में और क्या, पानी, बिजली, सड़क, क्या स्थिति है? पानी, बिजली, सड़क की तो आवश्यकता है ये, और स्वास्थ्य का भी चाहिए भाई। आम मान लीजिए गांव में स्वास्थ्य चिकित्सालय हो, ताकि कहीं दूर दराज न जाना पड़े। क्या शुभ नाम आपका? अभिजीत। कहाँ जा रहे हैं आप? जर्री। जरी, क्या लगता है, अभी आप यूथ हैं, किस तरह से देखेंगे लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों के साथ जाएंगे मतदान करने? मुद्दों तो कुछ भी हो जाए, चुनाव तो जीतना ही है। कोई भी गवर्नमेंट है, कोई पार्टी रुकेगा तो नहीं। तो एक आस होती है ना, मतदाता होने के नाते एक आस होती है कि भाई ये और विकास होनी चाहिए सरगुजा में, खासकर सरगुजा से आप लोग जुड़े हुए हैं। विकास तो होनी चाहिए। बेरोजगारी तो है अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि सबको नौकरी मिल गया है। अब गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि जो बैठा है वो तो बैठा ही रह गया, पर जो प्राइवेट में करते करते गवर्नमेंट में लग गया उसका किस्मत अच्छा है। पर नौकरी मिलनी चाहिए अभी भी, और जाति और मुद्दे पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक जो साफ सुथरी लोकतंत्र की चुनाव होती है, जाति मुद्दे नहीं होने चाहिए। और जो मुद्दे हैं उसमें खासकर जो युवा हैं उनका कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी है उस पर होनी चाहिए, खासकर सरगुजा में। दीदी, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं दमनकरा जा रही हूँ। क्या लगता है, रोजाना सफ़र करती हैं आप बस में? जी, फिर रोज़ तो नहीं करती हूँ, आज कर रही हूँ। लेकिन लगता है कि अब लोकसभा चुनाव है, नज़दीक से आप सरगुजा को देखी होंगी। क्या लगता है कि क्या कुछ अभी भी वादे दावे अधूरे रह गए, और किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे मतदान करने? बस बच्चों को रोजगार मिले, मेन मुद्दा वही है। और पानी, बिजली, सड़क लगता है कि सब बढ़िया? हाँ ठीक है, अभी तो सड़क बन गई है बढ़िया। एक समय बहुत ख़राब सड़क में भी हम लोग सफ़र किए हैं। डेली आना जाना होता है। तो महिला होने के नाते क्या लगता है, सरगुजा में महिलाओं की क्या स्थिति है? अच्छी है मेरे ख्याल से। खुश है? मैं खुश। हमारे साथ यहाँ खुद संचालक मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया, कब से बस में आप कार्यभार संभाल रहे हैं? मैं तो 15 साल से संभाल रहा हूँ। 15 साल? हाँ। तो लगातार आप नज़दीक से देखेंगे, मतदाताओं को देखते होंगे, रोज़ाना आप यहाँ के लोगों से मिलते होंगे। क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ अभी भी विकास सरगुजा में कहाँ कुछ कमी रह गई है? अभी नहीं, विकास की गंगा बह रही है। गंगा बह रही है? हाँ, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। मतलब अभी भी कुछ ऐसा तो कुछ होगा कि कुछ अधूरे होंगे, उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नहीं, सब काम धीरे धीरे चल रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। मोदी जी ही चलेंगे। विकास की गंगा बह रही है सरगुजा में, ऐसा होना भी चाहिए। लोकतंत्र में खासकर जो मतदाताओं की जो अपेक्षा होती है उस पर खरा उतना सरकार को चाहिए। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ। क्या नाम है बाबा? देवलाल। देवलाल, कहाँ है घर? तुलसी। अभी सरगुजा लोकसभा सीट के चुनाव हुई, पता है? चुनाव तो हो ही पता है। तो मतदान करे जाइए तो क्या लगता है, क्या कुछ तोमन के मुद्दा क्या हुई बाबा? तो अब समय आई तो देखब चुनाव। नहीं तो अभी भी लगा था ना, अब तो बताइए ना, नेता मन आई तो क्या कमी है, क्या बेसी है, पानी, बिजली, सड़क, क्या कुछ समस्या है? वो बोलते ना, आवाज़ सबके मिल ही। हमारे ग्राम में देख तो 2 ठे लगी से बस 2 ठे लगी से। तो ये थोड़ा जो योजना मन रहे ओमन में थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। और क्या लगे, गाँव देहातों में सुना था पानी उनी की समस्या, तुमन के क्षेत्र में क्या है स्थिति? हमारे क्षेत्र में पानी का भरपूर साधन है। साधन वही हाँ, सब साधन। मतलब जो योजना के तहत सब काम होते वो सब वही से पूरा वही से। किन मुद्दों के साथ मतदान के लिए आप जाएंगे? पहली बात तो मेरा सभी लोगों से आग्रह निवेदन है
जितने भी 18 प्लस के हैं सभी मतदान देने में पूर्णतः सहयोग करें और जितना हो सके अधिक से अधिक मतदान करें और जो उन्हें लगे कि इसमें काम हो रहा है या काम करने लायक है उम्मीदवार उसके पक्ष में मतदान करें। और क्या लगता है कुछ मुद्दे ऐसे बताइए सरगुजा लोकसभा सीट, क्योंकि सरगुजा ही एक होता है कि जो अगर प्रदेश की बात करें तो वो डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बनेगी, ऐसे में सरगुजा लोकसभा सीट में आप लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे यहाँ? देखिए जो भी था पिछले पंचवर्षीय की उसमें काम वैसे दिखा है जो भी हो, हम किसी उम्मीदवार किसी पार्टी बेस पे बात नहीं कर सकते। वैसे जो काम रहता है दिखता है लोगों को, जनता उसको समझती है और जनता स्वयं निर्भीक होकर के निष्पक्ष मतदान करेगी। इस बारे में किसी को किसी एक पक्ष पे बोलना उचित नहीं होगा। नहीं, क्या विकास कहाँ कमी लगता है या फिर और भी क्या कुछ विकास बचे होंगे, क्योंकि मतदाता तो उन पे बात करेगी, वो किसी पक्ष का नहीं बात होना चाहिए, लेकिन मुद्दे क्या होंगे कि कहाँ हमको और विकास की ज़रूरत है सरगुजा में? वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत मामलों में पिछड़ा हुआ है इलाका। कुछ चीज़ों को जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए उस इलाके दौरा करके और क्या क्या कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी, जैसे बिजली पानी की और सड़क की तो काफ़ी हद तक सुविधाएं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। वर्तमान में जहाँ जहाँ दूरस्थ इलाका है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ अभी ये सुविधाओं से लोग वंचित हैं, वहाँ इनको करना चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ महिला हैं। कहाँ से आता चाची तुमन? भैया थान से। भैया थान से। तो क्या लगा था तुमन तो लंबे समय से चुनाव देखा आ था, मतदान करे जहिया अभी लोकसभा के मतदान हुई, तुमन जहिया मतदान करे जी। तो का मुद्दा तुमन के का हुई, गांव घर के कितना विकास हुई से, का मुद्दा लेके जहिया मतदान करे बर? सब कुछ है किसे सब हुई से खुश है तुमन? खुशी। तो योजना के लाभ मिलत है तुमन के? हाँ जी। सब योजना के लाभ मिलत है। हाँ। तो देख सकते हैं महिलाओं को तो खासकर ये रहता है कि उत्साह होता है, क्योंकि खासकर सरगुजा की जो खास बात है कि महिलाओं के महिला वोटर्स जो होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है। हमारे साथ और भी कुछ यूथ भी हैं। कहाँ से आ रही हैं आप जी? मैं यही एग्ज़ाम देने आई थी सूरजपुर में। सूरजपुर में? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं सरगुजा से हूँ, खमरिया। खमरिया। मतदान कर रही हैं आप? हो गया 18 साल से ज़्यादा? हाँ, मतलब इस बार चुनाव फर्स्ट वोट होगा मेरा। पहला वोट होगा? हाँ। तो आप पहली वोटर होंगी जो पहली बार आप मतदान करने जाएंगी, क्या लगता है यूथ हैं आपके पास, पहले से भी आप देखती आई होंगी सरकार को, विकास को, घोषणाओं को, दावों को, वादों को, क्या लगता है कि आप आज जब पहली बार मतदान करने जाएंगी तो किन मुद्दों के साथ जाएंगी मतदान करने? देखिए मेन तो है जैसे कि स्कूली शिक्षा सब होता है तो वो सब सरकार को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल के मतलब जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल सबके, उनमें जैसे मेरे गांव में है स्कूल, वहाँ जो टीचर्स हैं ना वो बच्चों के प्रति जो जिम्मेदार नहीं है, तो उन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। जैसे शिक्षा, जैसे युवा वर्ग सुधरेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना, तो उस हिसाब से शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं दादा आप? मैं वाड़प नगर से। वाड़प नगर से आ रहे हैं जी। अब सरगुजा लोकसभा सीट के बारे में क्या बोलेंगे, क्या है, किन मुद्दों के साथ आप मतदान के लिए जाएंगे? मुद्दा तो पूरा हो रहा है, अपना कोई मुद्दा नहीं है, बाकी जो भी कर रही है सरकार अच्छी कर रही है। मतलब सब कुछ बेहतर, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ व्यवस्थित है जी। मोदी जी फिर आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। चलिए, कहाँ की तैयारी? अंबिकापुर। तो रोजाना ये सफर ऊपर का दौर जारी रहता है आप लोग का बसों में? हाँ। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कुछ मुद्दे होंगे और कितने दावे वादे जो नेताओं के कितने पूरे हुए? पूरा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद, पिछले लोकसभा जब चुनाव हुआ था उसके बाद केंद्र में जो मोदी जी का सरकार आया उसमें बहुत सारे वादे पूरे किए हैं और कुछ बचा भी है, मगर ज़्यादा वादे पूरे हुए हैं। क्या लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बहुत यहाँ पर जो खासकर सरगुजा के बारे में, क्या कुछ विकास में कुछ कमी रही या कुछ और इसमें होना चाहिए बेहतर? हाँ, सरगुजा में विकास का बहुत कमी है, अभी तो और बहुत चीज़ चाहिए यहाँ। रेल का सुविधा सरगुजा में अभी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। रेल का विस्तार होगा तो ज़्यादा सरगुजा का विकास होगा। दी, आप कहाँ जा रही हैं? अंबिकापुर। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव बिगुल बज चुका है, आगाज हो चुकी है, किन मुद्दों के साथ मतदान के लिए कितने तैयार हैं? पहले तो ये करप्शन बंद होना चाहिए, जो ये करप्शन है बहुत ज़्यादा, क्राइम कितने हो रहे हैं, रेप केसेस कितने आ रहे हैं, वो सब में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, तो ये सब बंद होना चाहिए। और पेट्रोल डीजल का दाम भी कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक खासकर आप महिला हैं और जो करप्शन और खासकर महिलाओं की सुरक्षा सरगुजा में किस तरह से देखते हैं कि सरगुजा में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? मुझे नहीं लगता कि सुरक्षित है, क्योंकि आसपास में ही क्राइम्स हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग सेफ़ हैं।
हम लोग को भी सोचना पड़ता है जाने से पहले कि नहीं रात के 9 बज रहे हैं तो हम लोग नहीं निकलते घर से बाहर। माध्यमिक शाला हेडमास्टर हूँ मैं। अरे बहुत बढ़िया, देख सकते हैं एक हेडमास्टर भी हैं। और क्या बोलेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ मुद्दे 2 शब्द में भाई बताइए। वोट देना बहुत जरूरी है, देश के भविष्य का सवाल है। अच्छा जो भी निर्णय नेता लोग लेते हैं देश के हित में लेते हैं। तो मुद्दे कुछ और होने चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दों को देख के वोट दिया जाता है। जी जी। उसको देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दावे वादे कितने पूरे होते हैं, खासकर जो लोकसभा चुनाव में जो दावे 80% तो कर देते हैं, 20% लोग टाल मटोल करते हैं, अगले बार होगा। आप खुद एक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बहुत काम किया, शिक्षा में तो काम किए हैं लोग। शिक्षा में काम हुआ है। हाँ, बढ़िया काम हुआ है, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। कुछ तो कमी होगी। अब यही भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, लेन देन जो करते हैं प्रमोशन में या नौकरी लगने में सब नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र दिखना चाहिए ना, सड़क पानी बिजली में कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए। कमीशन में बिल्डिंग बनाओगे तो कितना चलेगा। तो मानते कि इससे पहले कमीशन खोरी चल रही थी कहीं उसी के। सड़क 5 साल कहाँ चल रहा, 5 साल में ही ध्वस्त हो जाता है, फिर गड्ढा पाटना पड़ जाता है। मतलब मानते कि काम हो रहा है लेकिन करप्शन के कारण ये काम उसी के चलते थोड़ा सा गुणवत्ता में कमी आती है। तो ये जो एक बात है कि करप्शन के कारण जो है गुणवत्ता में कमी नज़र आती है। काम होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन के कारण वो गुणवत्ता नज़र नहीं आता है, जिसके कारण लोगों को ये भुगतना पड़ता है। हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं। कहाँ जा रहे हैं दादा आप? हम तो अंबिकापुर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या बस का सफ़र जो होता है ये रोज़ाना आप लोग का रहता है? जी रोज़ाना तो नहीं रहता है, हम सनावल से अंबिकापुर जा रहे हैं, जिला बलरामपुर सनावल। सरगुजा लोकसभा सीट के बारे में क्या बोलेंगे कि अब चुनाव में कुछ दिन बचा हुआ है, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है जी। क्या कुछ मुद्दे होंगे सरगुजा को लेकर, क्या कहेंगे? सब अच्छा है, ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही आपको? नहीं कमी, आवास उवास के नाम आया था, लेकिन सूची में नाम है, लेकिन आवास मेरे को अभी तक नहीं मिला है। हाँ, और खासकर आप तो भाई वहाँ से सनावल से लेकर आप सरगुजा अंबिकापुर तक जाते हैं, और भी लोगों को आप देखते होंगे, तो क्या लगता है कि कहाँ कुछ कमी रह रही है, क्या कुछ होनी चाहिए अभी भी? अभी तो मोदी सरकार हमारा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, काम अच्छा हुआ है, चावल उवल मिल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? प्रकाश कुशवाहा। कहाँ जा रहे हैं? अंबिकापुर। क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव की तिथि भी घोषित हो गई है, मतदान करने जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके और किन मुद्दों के साथ आप मतदान करने के लिए जाएंगे? हम मतदान करने जाएंगे, उस समय देखा जाएगा, टाइम रहेगा तो। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब जब चुनाव होना है तो हमेशा मतदाता को एक आस लगा होता है, जो दावा है वादा है वो कितना पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं होता है, सब कहने के बात है। अच्छा, तो क्या कुछ कमी लगता है? पानी बिजली सड़क, कहाँ क्या कुछ समस्या आ रही है? पानी बिजली सड़क सब चीज़ की कमी है, कमी जैसी कमी जैसी है। किसी शासकीय योजनाओं का लाभ वगैरह मिलता है आप लोग? कोई योजना नहीं मिलता है, बरौदी पंचायत में रहते हैं, कोई योजना मिलता है। कहाँ जा रही हैं आप? जी भैया मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, शिक्षक है? हाँ जी। क्या लग रही है अब तो लोकसभा चुनाव का तिथि भी घोषित हो गया है, मतदान करने आप जाएंगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके? जी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें जो कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो वादा किया है ना, उसका मतलब जो अपने क्षेत्र में जो विकास किया है उसी को हम 7 मई को वोट देंगे। और जो वादे तो बड़े बड़े हैं, जैसे नल जल योजना, गाँव में जाके देखिए, नल जल योजना ये अभी तक अधूरा है, ये ढकोसला है। अब सड़क की बात करते हैं, सड़क का जो मुद्दा है, बड़ा वादा है, वो भी मतलब कि सड़क अभी भी अधूरा है। तो ये भी हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, केंद्र और दिल्ली की बात नहीं करेंगे हम और उसी को हम वोट देंगे। सरगुजा लोकसभा सीट के मतदाताओं के साथ बस में सफ़र का कार्यक्रम बस आज इतना ही। आपने देखा कि मतदाताओं के मुद्दे और लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं का उत्साह वो तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही नज़र आएगा। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।